हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर का जो आपका पेपर होने वाला है, उसके पहले पेपर को आज मैं दिखाऊंगा। 2023 का आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है और आप सभी को इतना तो पता ही होगा कि आप लोग प्रीवियस ईयर अगर देख के जाते हैं, सॉल्व करके जाते हैं, अच्छे से पढ़ के जाते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, वहाँ पर मिलती है। तो आज का हमारा जो पेपर है वो है नॉलेज एंड कैरिकुलम। आपका पेपर 1 है और ये आपका पेपर जो है वो 90 नंबर का होता है। ठीक है, तो देखते हैं आज का इस पेपर को। और आप सभी अगर सेकंड सेमेस्टर में, तो इतना तो आपको पता ही होगा कि पेपर कितने घंटे का होता है, कितने नंबर का होता है। ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसको आप देख के समझ भी सकते हैं। वैसे फर्स्ट सेमेस्टर आप दे चुके हैं तो इतना आपको पता ही होगा। फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है। आते हैं पहले सेक्शन की तरफ। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को एक एक करके पढ़ के बताऊंगा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी मैं बता दूंगा कि ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। सेक्शन ए है, खंड अ है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, अति लघुत्तरी प्रश्न है। इसमें आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। पहले क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आते हैं, आपके 10 क्वेश्चन करने होते हैं और सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको कम से कम 50 शब्दों में देना होता है और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। तो ये पूरा सेक्शन जो खंड अ है वो 20 नंबर का आपका सेक्शन होता है। पहला इसमें देखेंगे क्वेश्चन है, डिफाइन नॉलेज, ज्ञान को परिभाषित कीजिए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए, ज्ञान जो है और पाठ्यक्रम जो आपका सब्जेक्ट का नाम ही है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि ज्ञान क्या है और पाठ्यक्रम क्या है। और एक एक पॉइंट मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आपको देखना है सही पॉइंट वाइज आपको पढ़ना है, टॉपिक वाइज। नॉलेज एंड कैरिकुलम हो गया, चाहे वो आपका आईसीटी हो गया, तो वो सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप जाके प्लेलिस्ट का देख सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, ज्ञान एवं सूचना के बीच 2 अंतर बताना है आपको। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड ऑफ फॉर डिटर्मिनेंट्स, कारकों यानी कि निर्धारक तत्वों से आप क्या अभिप्राय है। पांचवा क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज सोशल सेंसिटिविटी, सामाजिक संवेदना क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, नीड फॉर फॉर्मुलेटिंग एम्स ऑफ कैरिकुलम, पाठ्यक्रम निरूपण हेतु उद्देश्य की आवश्यकता। सातवां क्वेश्चन है, जेंडर इफेक्ट्स एंड कैरिकुलम डिटर्मिनेंट्स, पाठ्यक्रम निर्धारक तत्व के रूप में लिंग का प्रभाव। आठवां क्वेश्चन है, व्हाट इज थीमेटिक क्वेश्चन, सोच की प्रश्न क्या है। नौवां क्वेश्चन है, मल्टी लिंगुअल एस्पेक्ट ऑफ कैरिकुलम, पाठ्यक्रम का बहुभाषी पहलू। और 10वां क्वेश्चन इसका पहले पार्ट का, व्हाट इज कैरिकुलम ट्रांजैक्शन, पाठ्यक्रम संचालन क्या है। ये हो गया आपका पहला सेक्शन पूरा कंप्लीट। अब आता है दूसरा सेक्शन आपका खंड ब। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज अच्छी लगती हो ना, यहाँ पे मैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो गया, चाहे आपका महाराजा सुहेलदेव हो गया, आसपास की जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बीएड और बीटीसी के सारे क्लासेस मैं यहाँ पे चलाता रहता हूँ। साथ ही में आपको अगर जुड़ेंगे तो आपको पेपर्स, प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे, सजेशंस भी मिल जाएंगे कि आप लोग कैसे एग्ज़ाम दीजिए, कैसे आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। साथ ही साथ आपको सीटेट की भी क्लासेस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती है। पिछले जुलाई जो 7 जुलाई को हो उसकी क्लासेस देख सकते हैं आप। और जल्दी ही मैं आप लोगों को जो दिसंबर में आपका होने वाला है जो सीटेट का, उसका क्लास जल्दी स्टार्ट कर दूंगा, जिससे आप लोग 3-4 महीने लगातार पढ़ाई करेंगे तो आप पहली बार में आसानी से सीटेट अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं। इतनी सब क्लासेस के लिए आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में। इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाकर सारे पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आते हैं अब अगले यहाँ पे लघुत्तरी क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर देना होता है वो 200 शब्दों में देना होता है, कम से कम 200 शब्दों में तो आपको देना ही है इसका आंसर। एक क्वेश्चन आपका 8 नंबर का है, तो इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ये सेक्शन आपका 40 नंबर का हो जाता है। इसमें बस खास बात ये होती है कि सभी क्वेश्चंस में 2-2 पार्ट होते हैं। जैसे दूसरे क्वेश्चन में 2 पार्ट, तीसरे क्वेश्चन में 2 पार्ट, इसमें सभी में से आपको एक एक क्वेश्चन करना होता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको कि हर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से एक करना होता है। इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन है, हाउ विल यू रिलेट नॉलेज टू फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन, शिक्षा के औपचारिक परिदृश्य को ज्ञान से कैसे संबंध स्थापित करेंगे, वर्णन कीजिए। इसका ऑप्शनल क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, डिस्कस द कॉग्निटिविस्ट अप्रोच ऑफ कैरिकुलम डिजाइन, पाठ्यक्रम अभिकल्प की संज्ञानवादी उपागम की विवेचना करें। तीसरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू एक्सपीरियंस्ड टीचर इन शेपिंग अप द कैरिकुलम, वाई, पाठ्यक्रम को स्वरूप प्रदान करने में अनुभवी शिक्षकों को महत्व दिया जाना चाहिए, क्यों।
तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शनल क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सूचनाओं के महत्व का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा, गिव इंडियन व्यू अबाउट लेवल ऑफ नॉलेज। ज्ञान के स्तर के संबंध में भारतीय दृष्टिकोण। ठीक है, एक यहाँ पे आपको पता होगा कि ज्ञान का जो भारतीय दृष्टिकोण एक होता है, एक आपका विदेशी दृष्टिकोण होता है, तो आपको भारतीय दृष्टिकोण आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी का ऑप्शनल क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच टू कैरिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम विकास के विषय केंद्रित उपागम का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट क्राइटेरिया विल यू अडॉप्ट इन सिलेक्शन ऑफ नॉलेज, एक्सप्लेन। ज्ञान के चुनाव में आप किस पद्धति को स्वीकार करेंगे, वर्णन कीजिए। इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज इन प्रोवाइडिंग कैरिकुलम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने में बाह्य संस्थाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, अ टीचर में प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग एंड डेवलपिंग कैरिकुलम, हाउ गिव योर व्यू। पाठ्यक्रम को स्वरूप देने एवं विकसित करने में शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, कैसे, अपना दृष्टिकोण दीजिए। तो ये हो गया छठवां क्वेश्चन कंप्लीट, यानी कि आपका अति लघुत्तरी के बाद लघुत्तरी भी कंप्लीट हो गया। अब आपका आता है दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन, खंड स। दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन जो होता है आपको इसमें देखिए 7, 8, 9, 10, 11 यानी कि 7वें क्वेश्चन से लेकर 11वें क्वेश्चन तक, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने होते हैं। 2 क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन आपको दिया जाता है, उसमें से जो भी अच्छे से आपका तैयार हो वो कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका होता है यहाँ पे देखेंगे 15 नंबर का, एक क्वेश्चन होता है 15 नंबर का, 2 क्वेश्चन करने, यानी कि ये सेक्शन आपका हो गया 30 नंबर का। ठीक है, आते हैं आप 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है, देखिए, हाउ एनवायरमेंट एंड जेंडर अफेक्ट्स कैरिकुलम एज कैरिकुलम डिटर्मिनेंट्स, एक्सप्लेन। पर्यावरण एवं लिंग पर पाठ्यक्रम को पाठ्यक्रम निर्धारक तत्वों के रूप में कैसे प्रभावित करता है, व्याख्या करें। अब देखिए 8वां क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला है, लेकिन इतना भी धुंधला नहीं, पढ़ भी दे रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। एक्सप्लेन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड थीम वाइल कैरिकुलम मेकिंग फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। विभिन्न विषयों के लिए पाठ्यक्रम निर्माण हेतु आधारभूत संप्रत्ययों एवं विषय वस्तुओं का वर्णन कीजिए। 9वां क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, डिस्कस रोल एंड सपोर्ट ऑफ टीचर इन डेवलपिंग कैरिकुलम। पाठ्यक्रम विकास में अध्यापकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन है, व्हाट आर द रोल ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज इन प्रोवाइडिंग कैरिकुलम इन स्कूल, एक्सप्लेन। आपका अभी देखिए अति लघुत्तरी में भी ये क्वेश्चन था जो मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे भी आ गया दीर्घ उत्तरी में, कि विद्यालयों में पाठ्यक्रम प्रबंधन में बाह्य अभिकरणों यानी कि जिसको एजेंसी कहते हैं, एजेंसी की क्या भूमिका है, वर्णन कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 2023 के पेपर का, डिस्कस रोल ऑफ फील्ड विजिट्स एंड क्रिटिक्विंग ऑफ कैरिकुलम एट द स्कूल लेवल। विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम हेतु क्षेत्र भ्रमण और समालोचना की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट, आपका पेपर कंप्लीट हो गया यहाँ पे। आशा करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसी तरीके से आप लोगों को बीएड के बीटीसी के क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है, या फिर आप लोगों को बीएड बीटीसी के क्लासेस लेनी है बिल्कुल फ्री में सभी सेमेस्टर की, या फिर आप लोगों को, क्योंकि अभी आप सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस अब मैंने अभी स्टार्ट नहीं की, स्टार्ट करूँगा जल्दी ही, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। 4th सेमेस्टर की भी क्लास है, तो सभी सेमेस्टर की क्लासेस यहाँ पे बीएड हो चाहे बीटीसी हो, उसकी यहाँ पे चलाई जाती हैं। साथ ही साथ आप लोगों को सीटेट की क्लासेस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती है। लेसन प्लान और माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड वीडियोज बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती है। तो टीचिंग से जगत से जुड़े हुए, अगर आप लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, टीचिंग जगत से जुड़े हुए कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं, तो आपको रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से हेल्प जरूर मिलेगा। A to Z यहाँ पे सारे यहाँ पे आपको हेल्पफुल वीडियोज प्रोवाइड करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा कोई वीडियो बनवानी है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।